हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ललित टेक्निकल क्लासेस। आज डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट कैसे डेवलप होता है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट किया जाता है और ये जो ग्राफ में मिलता है साइन वेव ये किस तरह से मिलता है। तो चलिए इस चीज़ को आज हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट डेवलप यानी साइन वेव एसी कैसे डेवलप करते हैं, साइन वेव एसी साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज और करंट कैसे डेवलप करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये चीज़ नॉलेज होना चाहिए कि जब हम कोई मैग्नेट, दो मैग्नेट है और दोनों मैग्नेट अल्टरनेट होना चाहिए, एक नॉर्थ पोल तो एक साउथ पोल। चूँकि मैग्नेट का दो पोल का ही एग्जिस्टेंस होते हैं तभी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब ये यहाँ पर N से S में क्या जाता है, एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जा रहे हैं N से S में। जब इस लाइन ऑफ फोर्स को कोई कंडक्टर कट करते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है, EMF इंड्यूस हो जाता है। ये फैराडेज लॉ है, क्लियर है। फैराडेज ने कही कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को अगर कट करता हो कंडक्टर, d∅dt एंड d∅dt नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, ये देखिए EMF का जो इक्वेशन होता है E = EMF होता है EMF, ठीक, N d∅dt। चलिए देखते हैं। तो इस देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर जो इसमें लगा हुआ सर्कुलर पाथ पर कंडक्टर को शिफ्ट किए हैं, इस कंडक्टर को अगर हम कॉइल को ऐसे घुमाएंगे तो जैसे ये कॉइल यहाँ से घूमेगा तो ये मान लीजिए A1 A2 पे आ जाएगा, A2 A3 पे आ जाएगा, इस तरह से ये शिफ्ट होगा। जैसे देखिए सबसे पहले जब इस कॉइल में, यहाँ पर अच्छे से समझना है आपको कि ये जो A1 कॉइल है इसमें कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको कट नहीं कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, क्योंकि ये लाइन ऑफ फोर्स देखिए इधर से निकल रहा है, इसको कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं कर, इसके इफेक्ट में नहीं है। तो इस समय जो होता है कॉइल 1 के कारण यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0 है। जैसे ये कॉइल मूव करवाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, ये हम ऐसे ही नाम दे दिए हैं 1 2 3 4, लेकिन यही कॉइल यहाँ पर जाएगा तो इसका पोजीशन चेंज हो गया। और इधर से देखिए ये कॉइल यहाँ पर था तो यहाँ भी वोल्टेज 0 था, 180 डिग्री। देखिए ये जो है यहाँ से ये पूरा कितने डिग्री पे ये कॉइल सेट है, A1 और A1 डैश कितने डिग्री पे सेट है, तो 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है कितना है, 180 डिग्री का स्पेन है, क्लियर है। तो 180 डिग्री पर ये कॉइल सेट है। अब ये कॉइल ऊपर गया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में गया और ये कॉइल भी यहाँ आ गया मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में। तो देखिए इसके कारण जो वोल्टेज थोड़ा डेवलप हुआ, यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हुआ और इतना वोल्टेज हमको यानी घुमा के इतना 45 डिग्री हम इसको घुमा दिए, 45 डिग्री अगर घुमाते हैं तो इतना वोल्टेज डेवलप। इसी तरह से अगर और घुमाएंगे तो मान लीजिए 60 डिग्री घूम गया, यहाँ से कितना डिग्री, 60 डिग्री घूम गया, तो ये वोल्टेज का जो ग्राफ हमको दिख रहा है इतना आगे बढ़ गया। उसी तरह से अगर 90 डिग्री घुमाते हैं तो 90 डिग्री पर यहाँ पर हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है 90 डिग्री पर। फिर जैसे ही ये इसकी देखिए 90 डिग्री पर क्यों मिलता है, यहाँ पर जो है ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बीच में आ गया इसका, तो यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा वोल्टेज डेवलप हो रहा है। तो यही चीज़ को हम दिखाने वाले हैं कि जब यहाँ पर ये कॉइल गया तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज डेवलप हुआ और यहाँ नीचे में देखिए नेगेटिव में, मान लेते हैं कि ये साउथ पोल के इफेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है और एन नॉर्थ पोल के इफेक्ट में जो है ये पॉजिटिव वोल्टेज हो रहा है। इसी तरह से अल्टरनेटिव वोल्टेज इसमें डेवलप हो जाता है। तो देखिए जैसे ही यहाँ से और डाउन हुआ तो ये वोल्टेज अब घटना शुरू हो गया, ये वोल्टेज घटते घटते फिर ये कॉइल आ गया यहाँ पर और ये कॉइल चले गया इस पोजीशन में, फिर से एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक कॉइल यहाँ से आने में आधा साइकिल कंप्लीट किया, ये कॉइल यहाँ से आने में आधा साइकिल, दोनों मिलाकर एक सर्कुलर कंप्लीट कर दिया। तो इसको कहते हैं एक साइकिल का ग्राफ है ये, कितना, एक साइकिल का। इस साइकिल का ग्राफ बनने में, जो वेव बनने में कितना टाइम लगा, T, एक पीरियड हो गया, मतलब एक टाइम पीरियड, एक आवर्त काल हो गया। अब यही जो है बार बार दोहराएंगे, इसी टाइम को क्या करेंगे, यही ग्राफ बार बार दोहराते रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम इसको कहते हैं, इस T को कहते हैं टाइम पीरियड। और आप समझ गए होंगे कैसे एसी डेवलप होता, साइनोसॉइडल एसी कैसे होता। तो जब ये दो अल्टरनेटिंग मैग्नेट के बीच में कोई कॉइल को, कोई कुंडली को मूव करवाते हैं तो उसमें
सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज और करंट इंड्यूस होता है और वो साइनोसोडल नेचर का होता है। कैसा होता है? साइनोसोडल नेचर का। मतलब साइन का, देखिए ये जो कर्व है ये किसका है? साइन का। साइन को फ्लो कर रहा है। साइन 0 का मान 0 होता है। अगर साइन 0 का मान की बात करेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0। और साइन 45 का मान जैसे करेंगे बढ़ते जाएगा, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1 होता है। इसी तरह से साइन का मान 90 तक बढ़ता है, फिर उधर जो एंगल बढ़ेगा तो साइन का मान घटना शुरू होता है। साइन 0 पर 0 होता है, साइन 180 पर कितना होता है? भी 0 होता है। जैसे आप देखिए नेगेटिव में, अगर ये चीज़, यही चीज़ हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, अगर ये एंगल यहाँ से मान लीजिए घूम गया, नेगेटिव इधर चले गया 180 से ऊपर, तो नेगेटिव मान देने लगता है साइन का। तो इसी तरह से ये ग्राफ, तो देखा गया ग्राफ किसका है? जो साइन का है। इसीलिए कहा गया इसके बीच जो वोल्टेज डेवलप होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल में, वो साइनोसोडल नेचर का ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई कॉइल को घुमाएंगे, कॉइल को मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। वो ईएमएफ एसी नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसी, अल्टरनेटिंग नेचर, यानी साइन वेव नेचर का होता है। साइन वेव, क्लियर है? हो सकता है यहां पर 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो मेरा यूनिफॉर्म मैग्नेट होना चाहिए, या ये जो लाइन ऑफ फोर्स होता है यूनिफॉर्म होना चाहिए, और इसमें एक चीज मूवमेंट होना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ जनरेट करने के लिए हमको 2 क्वांटिटी चाहिए, दोनों अल्टरनेट। मतलब एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और दूसरा रोटेटिंग कॉइल चाहिए। या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो या स्टेशनरी कॉइल हो, दोनों ही कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। ये जो मैं इक्वेशन बताया है d∅dt, इसने कहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होगा तो क्या करेगा, कोई कॉइल को, जैसे कि ये कॉइल है, ये मान लीजिए एक कुंडली है, इस कुंडली में क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैग्नेट लेते, इस मैग्नेट मान लीजिए एन पोल है, यहाँ पर एस पोल, इसमें हम कोई चेंजिंग करेंगे। जब ये इसमें चेंजिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स में ये चेंज होगा। जब चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक वोल्टेज ईएमएफ यानी ईएमएफ के रूप में इसमें इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज आ जाएगा एक, इसी को ईएमएफ कहते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह से डेवलप होता है ईएमएफ। तो आप समझे इसमें क्या कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में अगर कोई कॉइल को प्लेस करेंगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें प्रेरित हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, इस तरह से जो परमानेंट मैग्नेट लगा दिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें कोई कॉइल को मूवमेंट कराएंगे तो भी उसमें ईएमएफ डेवलप होगा। दोनों ही सिचुएशन में, या कॉइल को स्टेशनरी रखेंगे, मैग्नेट को घुमा दीजिए, मैग्नेट को स्टेशनरी स्थिर रखेंगे, कॉइल को घुमा दीजिए, दोनों ही कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ का जो नेचर होगा वो साइनोसोडल होगा। क्लियर है? यहाँ तक कभी भूलने वाली बात ही नहीं है। जब 2 अल्टरनेटिंग मैग्नेट के बीच में कोई कॉइल को घुमाएंगे तो उसमें साइनोसोडल नेचर का, मतलब साइन वेव नेचर का एसी इंड्यूस होता है। तो इसमें होता क्या है, देखिए जब ये कंडक्टर घूमता है तो इसमें इक्वेशन क्या होगा, इसका वोल्टेज और करंट का इक्वेशन क्या होगा, आप इसमें ग्राफ में अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो है ओमेगा टी मतलब एंगुलर वेलोसिटी से ये मूवमेंट कर रहा, घूम रहा, कैसा, एंगुलर वेलोसिटी से। यहाँ पर हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा एंगल से ये, एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 90 डिग्री तक इसका वेव बढ़ रहा, मतलब 90 डिग्री यहाँ मैक्सिमम, 270 डिग्री यहाँ मैक्सिमम। यहाँ देखिए 270 डिग्री पर ये मैक्सिमम करंट देता है, 270 डिग्री नेगेटिव में मैक्सिमम करंट देता है और 190 डिग्री पॉजिटिव में मैक्सिमम करंट देता है। इसीलिए यहाँ पर हम IM लिखे, IM यहाँ पर हो गया मैक्सिमम करंट। और यहाँ पर जो करंट या वोल्टेज होगा इस लाइन पर, देखिए इस यहाँ पर इस पॉइंट पर करंट की बात करेंगे, इस पॉइंट पर करेंगे, हर एक पॉइंट पर अगर वोल्टेज और करंट का बात करेंगे तो होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। उस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को हम लोग, इस पॉइंट पर कोई वोल्टेज होगा उसको स्मॉल v या करंट होगा तो स्मॉल i से डिनोट करते हैं। एसी ये एक नोटेशन है। स्मॉल v, ये क्या, स्मॉल v स्मॉल i, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है।
और इंस्टेंटेनियस करेंट। क्लियर है आपको? तो इस चीज को समझिए आप। ये IM को क्या कहते हैं? मैक्सिमम करेंट, मैक्सिमम। ये सब आपको काम देंगे आगे कुछ क्वेश्चन बनाने में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आपको मैं इक्वेशन दिखाता हूं बनाकर। देखिए AC का जो इक्वेशन होता है, आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। यही एंगल, इसी एंगल से बढ़ रहा है ना। ओमेगा टी टोटल डिस्टेंस हो जाता है। ओमेगा वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो कितना दूरी तक जा रहा है ये चीज को दिखा रहा है। देखिए साइन ओमेगा टी क्या लिखे? IM यहां पर मैक्सिमम जो भी फिक्स होगा मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन हो गया। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के इक्वेशन लिखेंगे तो VM साइन ओमेगा टी लिखेंगे, VM साइन ओमेगा टी। ये दो इक्वेशन आप याद रखिएगा। इसको IM और VM को मैक्सिमम करंट और वोल्टेज कहते हैं। साइन तो जानते हैं, ओमेगा टी क्या है? इसका एंगल है ओमेगा। अब ओमेगा के बारे में जानिए। ओमेगा क्या है? एक ओमेगा को हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, इसको ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, चालित आवृत्ति कहते हैं। यानी ओमेगा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2πf। आपको बता दिए हैं कि ये जो टाइम पीरियड है टोटल एक साइकिल का, ये टाइम पीरियड T है। फुल साइकिल या 1 साइकिल कह सकते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है? T है। तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T होता है। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। इसीलिए ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक और इक्वेशन आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2π/T भी हो सकता है। ये सारे चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा याद रख, ओमेगा का वैल्यू 2πf या 2π/T होता है, और I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। इसके बाद ये कहानी खत्म है। इसका अल्टरनेटिंग करंट का आपको सारे चीज़ समझ में आएगा। इसमें कोई चीज़ छूटने वाला ना, कोई भारी नहीं लगेगा। इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे हैं कि देखिए इसमें हमने नोट करके एक बात बताई आपको कि AC का कोई पोलैरिटी नहीं होता है। AC वोल्टेज और AC सोर्स का कोई पोलैरिटी नहीं होता है, क्योंकि वो सेकेंडों में इतना बार चेंज हो जाते हैं। 1 मिली सेकेंड में अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 100 बार चेंज हो जाता है उसका प्लस और माइनस। इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस टर्मिनल को पॉजिटिव माने और किसको नेगेटिव। इसलिए कहते हैं कि AC सोर्स पर ध्रुवता चिन्हित नहीं किया जाता, मतलब AC सोर्स पर कोई प्लस माइनस का साइन हम नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, AC का जो विभवांतर धारा के रूप हो सकती है, कई रूप हो सकती है ना। वोल्टेज और करंट का एक कई फॉर्म हो सकते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे हम लोग इससे पहले, साइनोसॉइडल AC फॉर्म, लेकिन इसके अलावा और कई फॉर्म हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस फॉर्म को। देखिए इस तरह का अगर वेव है तो इस वेव को हम स्क्वायर वेव कहते हैं। अगर दूसरे भाषा में इसको कहते हैं पल्स भी कहते हैं, इसको पल्स भी कहते हैं और इसको डिजिटल सिग्नल भी कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको स्क्वायर वेव कैसे कहें? क्योंकि इसका जो ये इतना लेंथ और बेस सेम है, यानी इस स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए इस वेव को स्क्वायर वेव कहते हैं। एक और भी वेव होता है ट्रायंगुलर वेव। जैसे ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसको ट्रायंगुलर वेव कहते हैं, और एक नहीं कुछ बना रहे हैं मतलब कोई इसका शेप ही नहीं है तो मिक्स वेव कह सकते हैं, या मिश्रित तरंग कह सकते हैं इसको। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि वेव क्या होते हैं। तो वेव, स्टैंडर्ड वेव जो होता है साइनोसॉइडल वेव होता है, जो अल्टरनेटिंग मैग्नेट के बीच में कोई कॉइल को मूवमेंट करते हैं तो वे वेव डेवलप होता है। जो स्टैंडर्ड हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो साइनोसॉइडल वोल्टेज आते हैं, यानी साइन के ग्राफ को फ्लो करते हैं। चलिए तो साइनोसॉइडल वोल्टेज का हमने इक्वेशन देखे थे। इक्वेशन ये था, इंस्टेंटेनियस करंट का जो इक्वेशन था I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, IM साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन देखे थे VM साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी का मतलब आप समझ रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। और टाइम क्या है यहाँ पर? जो टाइम हमारे चल रहे हैं, जितना टाइम लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में, उसे टाइम कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी 50 हर्ट्ज के जनित्र की शिखर वोल्टता 2 से 50 वोल्ट है। इसके तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल के लिए सामान्य समीकरण लिखिए। ये देखिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए समान समीकरण जनरल इक्वेशन लिखा है। इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज के लिए जनरल इक्वेशन है यही।
और इसमें कुछ डाटा दिया है, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। आपको पता है कि ओमेगा जो है ये इसको ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी ये चालित आवृत्ति कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 2πf, या इसका और एक वैल्यू होता है 2π/T। कैपिटल T इज डिनोटेड बाय टाइम पीरियड। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है आपको 50 हर्ट्ज। तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, तो ओमेगा इजकल टू 2πf होता है, 2 गुना 50 बराबर कितना हो गया, 100 पाई हो गया ओमेगा का मान। क्लियर है? और आपको Vm दिया है, शिखर मान, शिखर वोल्टा होता है Vm, इसको Vm कहते हैं। शिखर मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना दिया है, 250 वोल्ट दिया है। यही दो चीज़ है, इस दोनों को इस इक्वेशन में शिफ्ट कर दीजिए। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इजकल टू Vm साइन ओमेगा t, यही होता है। तो देखिए Vm का वैल्यू कितना है, 250, यहाँ फिर साइन लिखेंगे और ओमेगा का मान दिया है 100 पाई और लास्ट में क्या है, t। तो यही आपका इक्वेशन हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। मतलब विद्युत वाहक बल के लिए समान समीकरण यही हो गया इस डाटा के अनुसार। तो आपको मैं बता दें कि ये जो है इक्वेशन जो मैं बताए हैं दोनों, करंट और वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, इसी इक्वेशन से आप सारे एसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर एसी वोल्टेज और करंट को तीनों एलिमेंट में हम अलग अलग प्योर एसी वोल्टेज और करंट फ्लो करके देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस क्या होता है। अगर रजिस्टर में देते हैं तो रजिस्टर कैसा बिहेव करता है, रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन होता है, वही काम करेंगे अगला इंडक्टर में। इंडक्टर इस प्रकार के होता है, इंडक्टर का सिंबल इस तरह होता है और रजिस्टर का सिंबल आप जानते हैं इस तरह से होता है, और कैपेसिटर इस तरह से होता है। ये जो सारे चीज़ है, इक्विपमेंट एलिमेंट है, इस सारे एलिमेंट में हम प्योर एसी डालकर देखेंगे कि इसका बिहेव कैसा होता है, इसमें वोल्टेज और करंट के बीच क्या रिलेशन होता है, वोल्टेज आगे चल रहा है कि करंट आगे चल रहा है। इसी चीज़ को हम टेक्निकल भाषा में लीडिंग और लैगिंग कहते हैं, और इसी से हम पावर फैक्टर डिसाइड करते हैं कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा। इन सब चीज़ों को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।